नीचे खाली टीन पड़ा हुआ था, नीचे खाली टीन पे पड़ी हुई थी, टीन से नीचे हुई। ये किसी नर्स ने ये नहीं आया बोला, ये अकेली थी अंदर, सबको तो नहीं जाने दे रहे अकेली। ये भी नहीं किसी ने बोला कि पकड़ के नर्स से हाथ ही नहीं लगाती है साथ में। पर मेरी बच्ची छोड़ी हुई थी, मेरी बहू छोड़ी हुई थी, उस पर गद्दा नहीं था। वो गद्दा जो साइड पर उधर पीछे रखा था, गद्दा नहीं था उस पर वो खाली जो था लोहे का, वो नहीं होता, उस पर 2 घंटे मेरी बच्ची रही है, उधर ही उसको रखा हो। इस ठंड में इस ठंड में उसमें शाल सटा। लड़की नाटक मत कर, उधर भेज दूंगी मैं। नाटक करिए, जम्मू रफू कर जाएगी, जम्मू भेजो ना, बोलो आप हम जम्मू जाए, लेके जाए उसको बचाए। जम्मू का बोलो, दूसरे डॉक्टर का बोलो, आप मुझे अगर आपसे नहीं होता। ये कौन बोल रहा था नाटक मत कर? डॉक्टर लेडी शिखा डॉक्टर खुद आई जिस टाइम। और लड़की ये क्या नाटक कर रही है, ये क्या कर रही है, ये ठीक है, इसको वो करो, इसको कमजोरी है थोड़ी सी, कुछ नहीं है। बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी, आपने डॉक्टर से तो बोला होगा कि इतनी ब्लीडिंग चल रही है, आप कुछ मैंने बोला उस वक्त इन नर्सों को बार जाके, जो कमरे में बैठी हुई थी, मैंने बोला इसको ब्लीडिंग हो रही है, हाँ नहीं इसको ठीक हो जाएगी। ठीक, अब उस लड़की को रखा गया बिल्कुल वहाँ, नीचे को कंबल नहीं, को गदा नहीं, क्या एक मरीज। सुप्रिटेंडेंट साहब का तो ये कहना है कि वहाँ पे सब चीजें अवेलेबल नहीं था। आपने सुना है लड़कियों से, इन्होंने एक अपनी बेटी को खोया है, एक बंदा मर चुका है, अब कहते हैं खून अरेंज करो। पहले तो उनको कहना चाहिए था ना। हम कहते हैं कि जो सरासर जो गलती है वो शिखा की है, जो लेडी है उसने इसको जानबूझ के मारा है। एक जिंदगी, एक बच्चों की माँ को, बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है। तो वो आई डॉक्टर ऐसे देख के कहते हैं, पहले तो कहा उसने कोई खून की ज़रूरत नहीं है, और जब डिलीवरी हो गई उसके कहा इस माँ को कोई ख़तरा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई ख़तरा नहीं है। और जब माँ को कहा खतरा नहीं है तो बच्चे को ठीक करो, बच्चा ये सीरियस है, इसके लिए दुआ करो। आधे घंटे के बाद कहते हैं इसके लिए खून अरेंज करो, और जब खून अरेंज किया गया तो उसका कहते हैं अचानक डेथ हो गई है। और जब डेथ हो गई तो वो नर्सें क्या करती हैं, वो डेड बॉडी को वहाँ से उठा के बाहर निकाल रही थी जल्दी में, कि कहेंगे रास्ते में इनकी डेथ हो गई, हमने तो कर दिया था ऑपरेशन। तो इस तरीके से जो जानवरों के साथ जो ट्रीटमेंट किया होता है, ऐसा हमारी इस लड़की के साथ ट्रीटमेंट किया उन्होंने, ऐसे जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, ये इंसानों के साथ। ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में इस तरीके से जो पेश आया वाकया, तो आप देख रहे हैं ये सब आंखें नम हैं, सबकी आंखों के अंदर आंसू हैं। इन बच्चों को देखकर दुनिया रो रही है, छोटे छोटे बच्चे मासूम, उनको देखकर हमारे दिल के जो है, दिल जो जख्मी हो चुका है। क्या करेंगे ये छोटे बच्चे, किसकी माँ को रोएंगे, ये कहाँ जाएंगे, किसको मम्मा कहेंगे। अभी ये छोटा बच्चा मम्मा कह रहा है, मेरी मम्मा कहाँ गई। उस शिखा की लापरवाही की वजह से इन बच्चों ने अपनी माँ को खोया है। साफ चाहती हूँ, मैं साफ चाहती हूँ, मेरे बच्चे ये कैसे पलेंगे, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे ये। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था, आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का जिसने अपनी माँ को आज खोया है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इन 2 मासूम बच्चों ने अपनी माँ को आज खोया है, और किस तरह से ये रो रही है ये आप देख सकते हैं। राजा सुखदेव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ एक बार फिर से हुआ एक्सपोज। 2 मासूम बच्चों ने अपनी मां को खोया और एक मां ने अपनी बच्ची को खोया। दिल दहला देने वाला हादसा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से आज हुआ है। पूरी बात आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उस लड़की की वालिदा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा सच और क्या असलियत है जो हादसा हुआ है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसीला भी है। तो मैं कल मेरी बच्ची हॉस्पिटल गई चेक करवाने के लिए, तो 4:30 बजे वहाँ पूरे 4:30 बजे एडमिट हुई लड़की। तो उस वक्त उसको एक इंजेक्शन उन्होंने दिया बाजू में, टेस्ट भी किया। फिर वो इंजेक्शन जो उसको दिया तो उसके बाद वो शाम को बाद में आई लेडी डॉक्टर, वो कहने लगी हाँ ये नॉर्मल ठीक हो जाएगी, इसकी फिंगर खुली हुई है, ये नॉर्मल ठीक हो जाएगी, ये इसका ये आसान है मसला।
तो उसने रूम में कोई प्लेट के इसको बच्ची को अंदर रख दिया। ये बच्ची कहती है मुझे कार्टन में क्या रखा, कार्टन में क्या रखा। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर ने रखा होगा, डॉक्टर को पता होगा, कोई बात नहीं, तो पता डॉक्टर का पका मैं उन क्या करें, ये डॉक्टर के तो हाथ हम आए हुए हैं। तो उसके बाद वो डॉक्टर चली गई, आई वो फमीदा कहती है चलो अंदर सारी मेरे को चेक करा। वो एक नर्स आई, चलो चलो चेक करा, गई वो भी चेक कराने के लिए। उसने कुछ और ऐसे कैंची मारी उसको अंदर, कैंची मार के उसको अंदर मुड़ के उसके वो जब उसको बच्चे की दर्दें शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, तेज़ हो गई बच्चे की दर्दें। 9:30 बजे बच्चा हुआ, 9:30 बच्चा हुआ। जिस वक्त उसको टोंके लगाने लगे, मैंने कहा इसको टोंके क्यों लगा रहे हो, इसको कट लगाया आपने? नहीं, इसको कट लग गया, कट लग गया, इसको कट लग गया। तो उसको उसने टोंके लगाए तो बच्ची ने बड़ी तकलीफ़ हुई बच्चों को। बच्ची कहने लगी मेरी आंखों के आगे अंधेरा फिर गया, अंधेरा। मैं बच्ची के आंखें अंधेरा, ये ऐसे करती है, ये ऐसे बकवास करती है। वो नर्स कहने लगी ये ऐसे करती है। उसको टोंके कौन नर्स कहने लगी? वो जो कहती थी वहाँ कोई आई थी पतली सारी, वो एक आई थी काली सांवली पतली सी, ना नहीं ना सही, वो कहने लगी तो ऐसे नाटक ना कर कुड़िए, नाटक ना कर कुड़िए। तो उसको मेरे वक्फों के कख नहीं ना दिसना, मेरे अखा के कख नहीं ना दिसना, ओ बामीनी ना दिसना, ओ बामीनी। मैं बच्चे की अंधेरा फिर बच्चे की कोई तको, बच्चे की कोई टैक रुपया नहीं ला कपड़े इसकी। उस वक्त मैं बच्चे के कपड़े भी ला, बच्चे की डिलीवरी खून जड़ी वेल्डी बहुत होनी सी, खून बहुत ज़्यादा पैना सी बच्चे की। उस वक्त मैं बच्ची बैठ पर उठा लिया, बच्ची टह गई मेरे हाथ च नहीं थमन हुई, टह गए मेरा। मैं मेरा जमाई सी बाहर खड़ा होया ना, वो दौड़ना आया, उसने बच्ची हथों पर चुकी, चुके उनके बेड पर सट्टी, बेड पर उसकी खून जड़ा ब्लीडिंग नहीं बंद हुई। मैं 3-4 बार इन्हों कोल गई हाँ, मैं तो उसके करो बच्ची कोई मेरी बच्ची सीरियस होने जाने लगी नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बच्ची ठीक है ना, ठीक है हूँ नहीं हूँ ठीक है ठीक है। फिर वो रोटी खाने लगी कमरे बैठ के। फिर मैं गई, मैं तो साहब जल्दी रोटी खाओ, मेरी बच्ची की कोई टिक्का लगाओ। टिक्का नहीं, मैं फिर उसको बार बार वो निकलती रही, वो जो ट्रिप जी जो लगाई थी, वो ट्रिप जी लगाई थी, वो निकलती थी, वो निकल जाती थी। उसमें ग्लूकोज उधर डुलता था, इधर से खून नहीं आता था उसको। उधर एक लड़का था, वो वार्ड में कोई आया हुआ था मरीज़ के साथ, वो कहता है कि 4 बार इस लड़की को निकली है, इसको खून नहीं आया, इस बच्ची का खून ख़त्म हो गया। उस वक्त मैं कहने लगी अगर खून ख़त्म हो गया तो फिर मेरे को बच्ची को खून देना पड़ेगा, मैं खून का बंदोबस्त करूँगी जल्दी। मैंने जीजे को भी फ़ोन किया, मेरा जमाई था उधर खड़ा, वो भी ब्लड रूम में दौड़ा। उसने कहने लगा अभी 1 बोतल दो, हम 1 बोतल के बदले हम 4 बोतलें भी करके दे सकेंगे, तो हमें 2 हम सुबह बच्चे इकट्ठे करेंगे, यानी हम बदले में खून देंगे, ऐसे नहीं देंगे। अरे बदले में आपको खून मिलेगा, पहले बच्ची को खून चढ़ा। उसने वहाँ ही खून अपना दिया, वो खून भी नहीं चढ़िया। 4:30 बजे 12:30 बजे 12:40 पर उन्हें आके बच्ची डेड हो गई। डॉक्टर क्या बोलने लगे, किस वजह से डेथ हुई? डॉक्टर कुछ नहीं पहले बोलने लगे, कुछ नहीं बोलने लगे, ठहरो 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 डॉक्टर को बुलाते हैं। और नर्सें बोलने लगी ठहरो डॉक्टर को बुलाते हैं। उस वक्त उन्होंने शिखा को बुलाया, वो कहने लगी ऐसे ऐसे, फिर उसको हाथ दबाने लगी, ऐसे ऐसे करने लगी। नहीं बच्ची को बसा नहीं मुड़, मैं उन इसको क्या कर रहे, बस ये दुनिया से चली गई है, बस बच्ची की जीव ही निकल गई थी बाहर, ऐसे हो गई थी बच्ची। फिर उन्होंने एक और डॉक्टर बनाया, फिर हमारे हाथ से फाइल वापस ली, उस फाइल में पता नहीं क्या लिखने लगे। तो वो एक और डॉक्टर आया, वो भी देखने लगा, वो दूर से खड़ा होकर देखने लगा, चुप हो। उनके साथ वो बातें शातें करने लगी, पता नहीं वो कौन डॉक्टर था। जब बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी, आपने डॉक्टर से तो बोला होगा कि इतनी ब्लीडिंग चल रही है, आप कुछ मैंने बोला उस वक्त इन नर्सों को बार बार जाके, जो कमरे में बैठी हुई थी, मैंने बोला इसको ब्लीडिंग हो रही है, हाँ नहीं इसको ठीक हो जाएगी, ठीक। फिर वो बेड पे गई, बेड पे उन्होंने कमर शमर सारे ठाए। फिर उस वक्त वो भी बोलने लगी आहो ब्लीडिंग, उनने भी बोला उस वक्त ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इसको। उस वक्त मेरे को कहा इसके कपड़े भी और लगाओ, पास उधर दूसरा सूट नहीं था कपड़े का। मैंने एक बहन थी साथ में, एक लड़की रहती थी रिश्तेदार, उसको बोला मेरे को कपड़े जल्दी भेजो, जो कपड़े मैंने इस वक्त आ रहे बच्ची को, वो कपड़े मैंने चेंज किए बच्ची को। उनने तो अपना काम किया ऐसे ही, बस वो सही है। वो नीचे से वो अपनी चादर डाली थी, वो भरी हुई, मैंने नीचे सट्टी और उसको कपड़े शपड़े लगाए। वो कहने लगे बच्ची डेड हो। लेबर रूम में अंदर आपने जैसे पहले कहा कि अंदर कुछ नहीं था, ना गद्दा था ना जिस पर मेरी बच्ची छोड़ी हुई थी, मेरी बहू छोड़ी हुई थी, उस पर गद्दा नहीं था। वो गद्दा जो साइड पर उधर पीछे रखा था, गद्दा नहीं था उस पर वो खाली जो था लोहे का, वो नहीं होता, उस पर 2 घंटे मेरी बच्ची रही है, उधर ही उसको रखा हो। इस ठंड में, इस ठंड में
ठंड में उसमें शाल सटा, ये भी साथ थी, ये भी साथ थी। पहले उसको ऐसे नंगा करके छोड़ दिया, अभी टाइम है इसको, फिर गए लंच खाने के लिए, खाना खाने के लिए। बार हमने पूछा फोन करके लड़के को, खाना खा रही है, आई ये बैठी हुई है खाना खा रही है। वो ऐसे जब ज्यादा कमने लगी, उसको कमनी लगी ज्यादा, फिर हमने बुला के लाई उनको, फिर भी वो आराम से आई, आके 2 घंटे अंदर भी उन्होंने लगाए, ब्लीडिंग भी इतनी की। कौन सी लेडी डॉक्टर थी? नर्सें थी। शिखा वो तो आई नहीं, वो तो बाहर ही खाती रही, उसने पेट भर के खाया पहले, तो फिर आई लास्ट पे आई। वो भी देखा नहीं, हाथ नहीं लगाया लड़की को कि देख लूं कैसे है उसका, वो ऐसे बहुत पूरा ड्रग्स हिल रहा था। फिर हमने जब उठाई, नीचे गिर गई लड़की, जब डिलीवरी होगी तो उसके बाद नीचे गिरी, तो उठाई बाहर लाई। ये वो बोलने लगी, लड़की बोलने लगी कि मुझे आंखों में दिखता नहीं। उसको बोला दिखता नहीं, ऐसे करके करती है, बाहर गई ऐसे करके करती है, ये इसको कमजोरी की वजह से इसको कुछ खिलाओ। मेरी मम्मी ने अंडे लाए, वो खिलाया, नहीं खाते सन, थोड़ा सारा मतलब इस तरह जबरदस्ती पाने की कोशिश। डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि अंदर सारा सामान अवेलेबल था, अंदर गद्दे भी हैं, अंदर सब कुछ है। कुछ नहीं है, नीचे खाली टीन पड़ा हुआ था, नीचे खाली टीन पे पड़ी हुई थी, टीन से नीचे हुई। ये किसी नर्स ने ये नहीं आया, बोला ये अकेली थी अंदर, सबको तो नहीं जाने दे रहे अकेली। ये भी नहीं किसी ने बोला कि पकड़ के नर्स हाथ ही नहीं लगाती है साथ में, फिर वहाँ पे ड्यूटी किस चीज़ की करती है। फिर वहाँ हाँ वो गिर गई। फिर हमने बाहर दूर से जाके, लड़का दूर था, वहाँ से जाके मेरे घर वाला, वो उसको हमने बुलाया, फिर उसने जाके उसको उठाया, उठा के बाहर रखा, बाहर लेट गई। उसने फिर हाथ लगाया, बोला कुछ नहीं, कमजोरी है इसको। ये अंडा ऐसे जबरदस्ती ऐसे क्या नहीं गया उसके मुंह में, वो क्योंकि वो हाथ ही नहीं बज रही थी। ग्लूकोज 2 बार गया, 2 बार निकल गया ग्लूकोज उसका, 2 बार उसका 2, 3, 4 बार निकल गया। हाँ निकल गया। वहाँ पे भी देखूं, जब खत्म हुई लास्ट स्टेज पे पहुंची, तब बोला कि ओए हो ये तो खून इसका कम हो रहा है। वहाँ से बाहर गया लड़का, मेरा हस्बैंड बाहर गया, जाके लाया उसको, जैसे लाया उसको खून वहाँ पे देता रहा, तब तक वो खत्म हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसी के सामने उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। डॉक्टर और नर्सों की 3 3 थी, 3 थी, वो तीनों की। उसकी बच्ची की भाभी ये भूल जाती है, इसको भूल जाती है, इसको नहीं पता। उसकी भाभी थी पास, उसके बच्चे की भाभी भी थी। ठंडा वहाँ पे एक रूम में लगाते, तो ठंडा एक कंबल या चादर अंदर रख दे, बाहर तो चलो हमने लाए हुए थे। अंदर डॉक्टरों का कहना है कि अंदर सब चीजें मौजूद थी, जहाँ पे लेबर रूम है, गद्दे भी, कंबल भी। कुछ नहीं था। आप सब साथ थे? हमें साथ थे, कुछ भी नहीं था उधर। एक गधा था जो पीछे था, वो दूसरा, और कुछ भी नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं उसको। जो वो टीन था ना, वो टीन वाला वो बस वही था, वही था, और कुछ नहीं था। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही। डॉक्टर की लापरवाही नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि खून के निकाल दिया बच्चा, बस फेंक दिया तो बस। और लड़की नाटक मत कर, उधर भेज दूंगी मैं। नाटक करिए, जम्मू रेफर कर जाएगी, जम्मू भेजो ना, बोलो अब हम जम्मू जाए, लेके जाए उसको बचाए। जम्मू का बोलो, दूसरे डॉक्टर का बोलो, हम मुझे अगर आपसे नहीं होता। ये कौन बोल रहा था नाटक मत कर? डॉक्टर लेडी शिखा डॉक्टर खुद आई जिस टाइम। और लड़की ये क्या नाटक कर रही है, ये क्या कर रही है, ये ठीक है, इसको वो करो, इसको कमजोरी है थोड़ी सी, कुछ नहीं है। हम बाहर चले गए, खाना खा, सामने बैठ के खाना खा रहे थे, सबको पता है वहाँ पे। फिर 1 घंटे के बाद बुलाई, इतना पता है ना, जो साथ में लड़की है वो ठीक होकर घर भी चली गई। उससे पहले कि ये अंदर लेबर रूम में पड़ी हुई है, वो बाहर वैसे ही पड़ी हुई है, वहीं लेबर रूम में ही पड़ी रही। बच्चे कौन से उनके? बच्चे ये बच्ची है। ये दोनों। नाज़रीन देख सकते हैं इन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर था। इन 2 मासूम बच्चों ने अपनी आज माँ को खोया है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। एक माँ ने अपनी बच्ची को खोया है, ये आप देख सकते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था आखिर? उन चापलूसों के लिए बड़ा सवाल है, उन चापलूसों के लिए बड़ा सवाल है कि इन बच्चों का क्या कसूर है जो हमेशा चापलूसी करते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल में अच्छा काम हो रहा है, और वो ये कहते हैं कि मीडिया वाले लोग जो हैं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा दिल दहला देने वाला आज हादसा हुआ है। एक माँ ने अपनी बच्ची को खोया है। इन 2 मासूम बच्चों ने देख सकते हैं कि किस तरह से रो रहे हैं। इन मासूम बच्चों ने अपनी माँ को खोया है, ये आप देख सकते हैं।
मम्मा आएगी, मम्मा आएगी, मम्मा आएगी, आएगी। कोई बात नहीं, साथ आएगा बच्चे, कोई नहीं, मैं बच्चे नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था, आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का जिसने अपनी माँ को आज खोया है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इन दो मासूम बच्चों ने अपनी माँ को आज खोया है और किस तरह से ये रो रही है, ये आप देख सकते हैं। डॉक्टरों ने की लापरवाही से ये जो मसला हुआ है, ये पेशेंट की आप क्या लगते हैं? ये लगती है मेरी दोतरी लगती है, मेरी लड़की दोतरी लगती है मेरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। ये जो मौत हुई है डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। उन्होंने देखा ही नहीं है, पेशेंट को देखा ही नहीं है, तो इसने तो मरना ही था। फिर कट लगाया इन्होंने, कट तो लगाना ही नहीं था। कट इन्होंने पहले दो ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। कोई हार्ट अटैक है ही नहीं। 25 साल की लड़की को क्या हार्ट था? कोई लड़की इस हार्ट का दवाई नहीं खाई, कुछ जिसने खाया ही नहीं। पहले चेक करके तो लेबर रूम में खड़ी होगी ना, जब लेबर रूम में गई होगी तो उन्होंने टेस्ट तो पूरे किए होंगे ना, ऐसे तो थोड़ी डॉक्टर ले जाते हैं अंदर। तो क्या चाहते हैं अभी एलजी सरकार से, क्या कुछ कहें? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए इन बच्चों को। लड़की गिरी है, क्यों गिरी है इसकी वजह से, बस छोड़ के डेस्क पे छोड़ के चले गए कि ये क्यों गिरी है, इसका टेस्ट करवाए, डॉक्टर के पास भेजे, कहीं और भेज दो, जम्मू भेजो, बोलो जम्मू ले जाओ, हम लेके जाए। वहीं 2 घंटे वहीं पड़ी रही। क्या आपसे पैसे भी लिए गए? क्योंकि अक्सर ये शिकायत यहाँ से आती है कि पैसे लिए जाते हैं। नहीं दिए, क्योंकि जब बच्ची डेड हो गई थी पैसे ना दिए, मगर पैसे उन्हें लेने थे। अगर बच्ची ठीक रहती तो पैसे तो लेते हैं, पैसे तो लेते ही है, पैसे जो गरीब हो अमीर हो जिससे हो लेते ही लेते हैं, वो तो अपना लेते ही लेते हैं। वाली लेती है, डॉक्टर लेती है 1000 रुपया। कपड़े तो उसने बच्चे को लगाए अंदर, वो लिए पैसे 200 रुपए, वो दे दिया था। वो दिए नहीं, अगर किसने बच्चा पैसे था, लिए? बच्ची डरी। नहीं, वो बच्चे के सूट लवाया था उसने, हाँ, बच्चे उसने का अंदर लिया से था। लगाया बाकी तो वो फिर नर्स उसने लेती, अगर बच्ची ठीक रहती वो नर्स भी लेती, डॉक्टर भी लेती। पिछली बार ये बच्चा खुद ही हो गया था, डॉक्टर के बगैर ही हो पैसे गया तो था। लेती है वो। जब उनको बोला डेस्क की, ये डेस्क पे कुछ चुभता है तो बोलती है हमें क्यों बोलते हो, वो उसको घर से बोलो, लेके आते ना। CBSE क्या आने से पिछली बार वो उसको बोलो जाके, तब ये बोलती है। हाँ, बोलती है उसको बोलो, सीएमओ को बोलो जाके, तब बोलती है। हमें क्यों बोलते हो? जीता सवारी है। तो क्या चाहते हैं अभी आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बच्चे ये कैसे पलेंगे, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? ये मेरे बच्चे को मैं कैसे, मैं इस वक्त खुद 50-60 साल की उम्र की हूँ, मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? इन बच्चों को कैसे पालूंगा? बाप इनको पालेगा या इनको कोई कमा के खिलाएगा? क्या करेगा? वो तो मजदूरी करता है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, नौकरी करे। हाँ, खाली इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील। क्या लगते हैं आप पेशेंट के? पेशे से हमारी भतीजी लगती हैं, जिससे डॉक्टरों ने जो ट्रीटमेंट किया है, ऐसे जानवरों के साथ भी ट्रीटमेंट नहीं होती जी। और हॉस्पिटल की हस्ता हालत है, और लोगों को जो इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, वो ऐसे जानवर समझ रहे हैं। आज एक माँ को बच्चों ने खोया है, छोटे छोटे मासूम बच्चे आपने देखे हैं, एक 2 साल का है, एक 3 साल की बच्ची है, एक छोटा बच्चा है। तो ये मासूम बच्चे क्या करेंगे? ये किसको मामा कहेंगे? आज इतना दर्दनाक हादसा जो पेश आया है, एक हॉस्पिटल की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया, एक घर उजड़ गया, तो इसका कौन जवाब देगा? ये डॉक्टरों ने तो मर्डर किया है। जिस तरह से ये जो हमारी वहाँ पे लड़की थी वो बोल रही हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, ऐसे जानवरों के साथ ट्रीटमेंट नहीं होती। हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं, आगे तक गवर्नर इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की बारहा महीने में हादसे पेश आते हैं। आपको पता ही है, रोज़ बरोज़ ऐसे ऐसे हादसे पेश आते हैं। तो आज एक छोटे छोटे बच्चे मासूम, उनको देख के हमारे दिल के जो है दिल जो जख्मी हो चुका है। क्या करेंगे ये छोटे बच्चे? किसकी माँ को रोएंगे? ये कहाँ जाएंगे? किसको मम्मा कहेंगे? अभी ये छोटा बच्चा मम्मा मम्मा कह रहा है, मेरी मम्मा कहाँ गई? उस शिका की लापरवाही की वजह से इन बच्चों ने अपनी माँ को खोया है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम डीसी साहब से, एसएसपी साहब से कहते हैं इसकी फौरी तौर जांच की जाए और एक इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए। ये पूरा घर उजड़ गया है। एक खामद ने अपनी बीवी को खोया है, एक बाप ने अपनी बच्ची को खोया है, एक छोटे बच्चों ने अपनी बच्चियों को खोया है, अपनी माँ ने, छोटे बच्चों ने अपनी माँ को खोया है।
कितने, एक पूरा खानदान, एक पूरा घर उजड़ गया है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। और जैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वो आई डॉक्टर ऐसे देख के कहते हैं, पहले तो कहा उसने कोई खून की ज़रूरत नहीं है, और जब डिलीवरी हो गई उसके कहा इस माँ को कोई ख़तरा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई ख़तरा नहीं है। और जब माँ को कहा ख़तरा नहीं है तो बच्चे को ठीक करो, बच्चा ये सीरियस है, इसके लिए दुआ करो। आधे घंटे के बाद कहते हैं इसके लिए खून अरेंज करो, और जब खून अरेंज किया गया तो उसका कहते हैं अचानक वो डेथ हो गई है। और जब डेथ हो गई तो वो नर्सें क्या करती हैं, वो डेड बॉडी को वहाँ से उठा के बाहर निकाल रही थी जल्दी में, कि कहेंगे रास्ते में इनकी डेथ हो गई, हमने तो कर दिया था ऑपरेशन। तो इस तरीके से जो जानवरों के साथ जो ट्रीटमेंट किया होता है, ऐसा हमारी इस लड़की के साथ ट्रीटमेंट किया उन्होंने, ऐसे जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, ये इंसानों के साथ। ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में इस तरीके से जो पेश आया वाकया, तो आप देख रहे हैं ये सब आंखें नम हैं, सबकी आंखों के अंदर आंसू हैं। इन बच्चों को देखकर दुनिया रो रही है कि बच्चों ने डॉक्टर से तो बाद में पूछा होगा कि किस वजह से डेथ हुई। डॉक्टर कहती है हार्ट अटैक हो गया, उसको ये हो गया। तो हार्ट अटैक हो गया अचानक से कैसे हो गया? उन्होंने जो ब्लीडिंग चलती रही, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्हें पूरी जांच नहीं की। उन्हें पहले अगर खून की कमी थी तो पहले ब्लड टेस्ट किया जाता, उसको कहा जाता कि आपके आप खून अरेंज करो पहले, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। अगर खून की ज़रूरत है तो पहले कहना था ना, तो बाद में किस लिए कहा उन्होंने? जब पेशेंट सीरियस हो गया, जब वो डेड हो चुका है, अब कह रहे हैं खून अरेंज करो। हम ये कहना चाहते हैं आपकी वसादत से, आपका हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप घर में आए हैं, आपने ये दर्द देखा है, ये आंखों में आंसू देखे हैं लोगों के। तो हम गवर्नर इंतज़ामिया से कहना चाहते हैं, एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दें, हमारी जांच ये पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, कानूनी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। एसएसपी साहब से भी हम कहेंगे और एसएचओ साहब से भी कहते हैं कि इसकी पूरी जो तहकीक की जाए, कहीं कोई और हादसा ना पेश आए, कोई और बच्चे अपनी माँ को न खो बैठें। आज हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा इस हॉस्पिटल को देखो, जब उस लड़के को रखा गया बिल्कुल वहाँ नीचे को कंबल नहीं, को गदा नहीं, क्या एक मरीज। सुप्रिटेंडेंट साहब का तो ये कहना है कि वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल नहीं था। आपने सुना है लड़कियों से, इन्होंने एक अपनी बेटी को खोया है, अपनी एक बच्ची को खोया है, कि वो झूठ बोलेंगे इस मौके पे? साहब ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रिटेंडेंट आप बारहा आपने वहाँ का इंतज़ाम देखा है, वहाँ की कंडीशन देखो क्या है। आप भी तो मीडिया भी, आप भी तो बार आप बताते रहते हैं कि ये हॉस्पिटल की खस्ता हालत है। तो वो तो कहेंगे अपने आप को बचा रहे हैं, वो तो कहेंगे हम तो ठीक हैं, वो तो कहते हैं हमारा कुछ कसूर नहीं है, ये खुद ब खुद मर गई, ये खुद ब खुद चली गई, वो तो कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है। तो कसूर किसका है? हॉस्पिटल में किस लिए जाता है इंसान? अगर डॉक्टर तो ट्रीटमेंट के लिए है ना, तो हम जाएंगे, हम बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो हॉस्पिटल वाले कहेंगे नहीं यार अब वो ये डेड हो चुका है, बाद में कहेंगे खून के अरेंज। जब एक बंदा मर चुका है अब कहते हैं खून अरेंज करो, पहले तो उनको कहना चाहिए था ना। हम कहते हैं कि जो सरासर जो गलती है वो शिखा की है, जो लेडी है उसने इसको जानबूझ के मारा है। एक जिंदगी, एक बच्चों की माँ को, बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है,